जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। आज हमारा जो टॉपिक है वही रुचिरा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है तृतीय भाग, वो 8वीं कक्षा के लिए उसका ही प्रथम पाठ जो हम पढ़ रहे थे उसी का कुछ श्लोक रह गए थे, 3 श्लोक प्लस अभ्यास कार्य जो हम पढ़ेंगे सुभाषितानी। देखिए सुभाषितानी का मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। सु है ना, सु का मतलब होता है अच्छा, और भाष का मतलब होता है बातें। और जहाँ से हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, जहाँ से नीति शतक हो गई, मनुस्मृति हो गई, यहाँ से जो अच्छी अच्छी बातें थी, इससे जो श्लोक थे, ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाती है, उसे हम सुभाषित कहते हैं, अच्छी बातों का। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसका जो चौथा श्लोक जो है, 4 श्लोक हम पढ़ चुके थे, 1st, 2nd, 3rd, 4, और 5वां श्लोक हमें पढ़ना है हमारे लिए। और 5वां श्लोक यहाँ आपके सामने है कि विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबेते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अब सबसे पहली चीज़ इन शब्दों के अर्थ आना चाहिए। विहाय, वी उपसर्ग है ना, री धातु है और लप प्रत्यय है। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी होता है परिश्रम को, विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी पुरुषत्व को, यो यानी जो, ही देवम अवलंबते है ना, भाग्य का सहारा ले लेते हैं। देवम अवलंबते मतलब भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रसादम सिंह होता है, प्रसाद महल में रहने वाले शेर के समान है। तस्य यानी वो उनका, मूर्धनि ठीक है ना, उन महलों में रहने वाले बने हुए शेर के जो चेहरा बना हुआ था ना, तिष्ठन्ति वायसा। मूर्धनि का मतलब होता है कंधे पर, ठीक है। तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कौवे। देखिए इसका अन्वय देखते हैं। यो पौरुषम विहाय, जो परिश्रम को छोड़ करके, देवम एव ही अवलंबते, भाग्य पर सहारा रहते हैं। हमेशा बच्चा देखता है यार मैं तो किस्मत से मैं मेरिट में आ जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये ऐसे हो जाए, सपने जो क्या ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देखता है हमेशा, जो परिश्रम को छोड़ करके हमेशा ही क्या अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। प्रसादम सिंहवतस्य, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? महल में बैठे हुए उस, ठीक है ना, शेर की तरह होती है, जो मूर्धनि वायसा तिष्ठति, जिसके क्या होता है, सिर पर कौवे बैठते हैं। मूर्धनि यानी सिर पर, वायसा तिष्ठति, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, ऐसी स्थिति होती है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अपन जाते हैं, आपने देखा होगा राजा महाराजा हो या रामायण महाभारत आपने देखी हो, तो जैसे ही राजा बेटा होता है उसके दोनों तरफ दो शेर बने हुए थे, चित्र शेर के, तो वो उसी शेर की तरह होती है, जिसके शेर के सिर पर अगर कौवा बैठ गया वो कुछ नहीं कर सकता। शेर तो अपना स्वीकार स्वयं करता है, लेकिन वो महल का शेर की तरह होता है जो कुछ नहीं कर पाता है। तो जो बिना परिश्रम के हैं, जो व्यक्ति केवल अपने भाग्य के बारे में ही सोचता है कि नहीं मेरे भाग्य में है, मैं ये कर लूँगा, ऐसा सपने देखना है, दिन में सपने देखना जिसे कहते हैं, है ना, तो वो जीवन में वो उसी शेर के समान है, जो कि महल में बैठा हुआ होता है और उसके सिर पर कौवा बैठता तो भी नहीं उड़ा पाता है। समझ में आ गया होगा आपको श्लोक, ठीक है ना। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते, अर्थात जो परिश्रम को छोड़ करके भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो उसी शेर के समान है, जो महल में बैठा हुआ होता है ना, जिसके सिर पर आके कौवे बैठ जाते हैं, वायसा यानी कौवे होते हैं। ठीक है चलिए, ये तो हो गया, तो हमारा फर्स्ट 5वां श्लोक है। चलिए अगला है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल। क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, पुष्प फल पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरुआ ये शाम विमुखम यान्ति न करते ना। महिरुआ का मतलब होता है महान, क्या होता है? महान है। पुष्प कौन से? फूल, पत्र फल, छाया मूल, और वलकल दारू भी लकड़ी, धन्या होते हैं, वो धन्य होते हैं। ये शाम अर्थिन न विमुख यान्ति, जिसके शरण में जाने पर वो कभी विमुख नहीं होते हैं। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। महिरुआ का मतलब यहाँ दिया गया पेड़। वो पेड़ जो है वो महान है, जो फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, छाल देते हैं, लकड़ी देते हैं, ये सभी से युक्त वह पेड़ बहुत महान है, धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी वहाँ से विमुख निराश नहीं होता। अर्थात जब भी याचक मांगने वाला उसके पास जाता है तो खाली हाथ नहीं, कभी उसको पुष्प मिलेगा, कोई पत्र लाएगा, कोई फल लाएगा, किसी को छाया मिलेगी, किसी को जड़ मिलेगी, किसी को क्या छाया है ना, छाल मिलेगी, किसी को लकड़ी मिलेगी। तो उस पेड़ से कुछ न कुछ व्यक्ति प्राप्त ही करता है, खाली हाथ कभी लौटता नहीं है। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी भी अपने याचक अपने पास आए हुए इंसान को खाली हाथ नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार से इंसान को हमेशा क्या देने की भावना होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कमा धन
और आज देखिए आपके सामने कैसा समय आ गया, कोरोना रूपी एक महामारी आई और लोगों के पास घर पे अलमारी भर के पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं काम नहीं आया है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, पैसा पड़ा रह गया। तो बेटा जीवन में जब भी मौका मिले आप लोगों को किसी की भी हेल्प करने की ज़रूर करें, ठीक है ना। जिस प्रकार से एक पेड़ हमेशा कोई उस पेड़ के पास कुछ जाता है तो कुछ न कुछ तो मिलता ही मिलता है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, मैंने समझा दिया है पूरा, ठीक है ना। और अंतिम और लास्ट श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आदावेव, आदावेव के में कौन सी संधि है? देखो यहाँ वह के पहले पूरा अक्षर आ रहा है, अयादि संधि हो जाएगी। आदौ धन एव न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वही निगृह। बहुत ही शानदार श्लोक कही गई है कि संकट के आ जाने के बाद, है ना, उसके बारे में हम सोचते हैं उसका निराकरण तो नहीं हो पाता है। संकट के आने से पहले ही हर चीज़ का निराकरण हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब ऐसा करूँगा, ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना है। ये स्थिति पहले से हमारे पास बनी हुई होगी। मैं आपको मेरे हिसाब से समझा रहा हूँ। देखिए अपन इसमें साहित्यिक लैंग्वेज देखते हैं, विपदाम आदाव ए ही प्रतिक्रिया चिंतनीय। विपदा मतलब कि कोई समस्या हमारे पास, आदाव एव हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई और उसी प्रतिक्रिया के बारे में अगर हम सोचते हैं समस्या आने के बाद, ठीक है ना, वो उसी प्रकार से गृह वहनिना प्रत्येक खून अर्थात घर में जब आग लग जाती है वो उसी प्रकार से हो जाता है। जैसे घर में आग लग गई, अब पूरा कुआं खोदो, कुआं खोदो, फिर थोड़ी कुत्ता है क्या। आग जलने से पहले कुआं, उसको बुझाने के लिए कुआं पहले से कंप्लीट होना चाहिए, पानी मोटर लगी हुई होनी चाहिए। जैसे आग जली फट से उसको बुझा दिया। अब आपके सामने समस्या आ गई है और अब आप जा करके उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, फिर दिक्कत है। जैसे आपका एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम आ गया एकदम अचानक, ओ एग्ज़ाम रात भर तुम पढ़ रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है कि रोज़ का जो सब पढ़ा रहे हैं, टीचर आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ का रोज़ पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा, कोई समस्या है और ये समस्या है विश्व रूपी है, कोई भारत की समस्या नहीं है या राजस्थान की समस्या नहीं है या सिटी पब्लिक स्कूल की समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल की समस्या है। सभी जगह हो रहा है, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, मेरिट में भी आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे नंबर ला के अपना भविष्य बना रहे हैं। आप लोग बाना नहीं, सर अम्मा को ऑनलाइन समझ क्या समझ में नहीं आता, समझाएंगे हम वही चीज़ समझाएंगे क्लास में भी, बस समझने का भाव होना चाहिए। बात समझ में आई? आप तैयारी करके रखो, पहले से एग्ज़ाम आएगा अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप तैयारी नहीं करके रखोगे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई आपको? समस्या आने पर उसका समाधान नहीं होता है, समस्या आने से पहले ही उसका समाधान सोचनी होता है, सोच के रखना होता है। जिस प्रकार से घर में आग जलाने पर कुआं नहीं खोदते, कुआं पहले से खुदा हुआ होता है, ठीक है। तो बेटा ये आज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा ये कंप्लीट देख लिया है। तीनों श्लोकों का मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है। उससे पहले मैं 400 पढ़ा चुका हूँ। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति तेनुर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और भी इसमें किसी को कोई समाधान चाहिएगा तो अपन लाइव क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास 8 संस्कृत के लिए ही चैप्टर 1 सुभाषितानी के संपूर्ण अभ्यास मैंने यहाँ करवा दिया है, जो आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, क्या दे रखा है? पहला प्रश्न दे रखा है, पाठ्य तथा नाम पद्या नाम स्वस्वर वाचनम। तो श्लोक याद करना है, इसमें से कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए, है ना, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। श्लोकेशु ऋक्षस्थान पूर्वतः समुद्रम आसाद्य। ये जो लाल लाल अक्षरों में जो मैंने भर रखे हैं, ये आंसर मैंने इसमें पहले से ऑलरेडी भर दिए हैं। तो ये तो आपको उसमें देख के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेड रेड अक्षर में, ठीक है ना। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपय श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सजंती तद भागधेयम परमम पशुनाम विद्याबलम वैसनीन कृपण से सौख्यम पौरुषम विहाय देवमेव अवलंबते चिंतनया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंता के आने के बाद उसकी विपदा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना, पहले से सोच के रखना चाहिए। विपदा से पहले ही उसके बारे में चिंतन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप कर लोगे। दूसरा प्रश्न, नाम उत्तरायण एक पदेत लिखता व्यसनीना किम न नशति तो विद्या फलम। व्यसनीना मतलब बुरी लत वाला इंसान होता है, उसका क्या नाश होता है? तो विद्या का फल का नाश होता है। कस्य यश नशति, किसके यश का नाश हो जाता है? तो लोभी के लब्ध से यश नशति, लोभी। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी जो होती है वो क्या उत्पन्न करती है? तो माधुर्यम, यानी माधुर्यम का मतलब आप समझ गए हो, शहद। और मधुर सुक्त रसम के सजंती संत। मधुर सुक्त रस कौन सृजन करता है? संत, अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे रस का सृजन करते हैं। अर्तिना केभ्य विमुखा न यान्ति महिरूप्येभ्य, है ना। कोई भी याचक, अर्तिना यानी था मांगने वाला, कभी विमुख नहीं आता। कहाँ से? महिरूप्येभ्य यानी पेड़ से, वृक्ष से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता है, ठीक है। अधोलिखित तद्भव शब्दा नाम कहते पाठाचित्वा संस्कृत पदान लिखित। तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द, और उसके लिए संस्कृत, जैसे कंजूस के लिए कृपण है, कड़वा के लिए कटुकम है, पूंछ के लिए पुच्छ है, लोभी के लिए लुब्ध है, मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका, तिनका के लिए तृणम है, ठीक है। अधोलिखित वाक्यसु कर्तृपदम क्रियापदम च लिखता है, इसमें कर्ता संत है, ठीक है, और क्रिया सृजंती है। तो निर्गुण है, इसमें देखिए इसमें कर्ता दे रखा है निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा,
दोष कब होते हैं? दोषा भवन्ति गुणादन भवन्ति मधुमक्षिका जनयेत। मैत्री करती है और नाशयति क्रिया है, नद्य करती है, भवन्ति क्रिया है। इस प्रकार से आप कर लेंगे। इसका PDF भेजूंगा मैं और इससे आप आराम से कर लीजिएगा। अगला है रेखांकित पदाने आदृत प्रश्न निर्माण करिए। गुणा गुण गेशु गुणा भवन्ति। अभी गुणा जो हैं या किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा? क कऊ के। यहाँ पर क कऊ के आ जाएगा, क्या जाएगा? क कऊ के, देखो है ना। और लास्ट में यहाँ से भवन्ति के बाद पूर्ण विराम है या प्रश्नवाचक लग जाएगा। नद्य सुस्वादु तो या भवन्ति। नद्य, नदी, नद्यो, नद्य बहुवचन आ रहा है। क कऊ के, अब स्त्रीलिंग नदी स्त्रीलिंग है तो का के का आ जाएगा, क्या जाएगा? का के का। और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह ये, ठीक है। लुब्धस्य यस्य नश्यति तो लुब्धस्य की जगह हो जाएगा कस्य, ये कस्य आ गया और यह प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। मधुमक्षिका माधुर्यम ये तो का, तो ये प्रश्नवाचक आ गया। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायता। तस्य यानी मूर्धनि यानी होता है उसके सिर पर, तो कहाँ पर बैठता है? तो कुत्र आ जाएगा या कस्मिन तस्य, दोनों चीज़ आ जाएगी, दोनों रहते। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न मतलब भी हो गया। और अंतिम इसका प्रश्न है जो संधि विच्छेद का दे रखा है, बहुत ईजी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए समुद्रम आसाद, समुद्रम तो न म का हलन तय कर दिया। माधुर्यम एव, माधुर्यम म को हलन तय कर दिया, एक ही मात्रा निकली। सब में म को हलन करके उसमें जो मात्रा लगी उसको अलग निकाल कर रख दिए, सब में हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अंतिम वाले का थोड़ा दो दे रखे उदाहरण, दोनों बना के दे दिए, पर अपने को इसमें म वाला ही करना है। तो इस प्रकार से आपका बेटा यहाँ पर हो गया है। और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दुखदारी सर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए, सांवरिया सेठ कीजिए। देखो माई ये बड़भागी मोर, जिनके पंखों को मुकुट बनत है, श्री धरे नंद किशोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बेटा आप इसमें मन लगा के पढ़ाई करिए और निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी।